अगले मंत्र में सविता शब्द से ईश्वर और सूर्य के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार है। मनुष्य को उचित है कि जिससे परमेश्वर सर्वशक्तिपन व सर्वज्ञता से सब जगत की रचना करके सब जीवों को उनके कर्मों के अनुसार सुख दुख रूप फल को देता और जैसे सूर्य लोग अपने ताप व छेदन शक्ति से मूर्तिमान द्रव्यों का विभाग और प्रकाश करता है, इससे तुम भी सबको न्याय पूर्वक दंड व सुख और यथा योग्य व्यवहार में चलाके विद्यादि शुभ गुणों को प्राप्त कराया करो। कैसे मनुष्य इस उपकार को ग्रहण कर सकें, सो अगले मंत्र में उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्यों को परस्पर मित्र भाव के बिना कभी सुख नहीं हो सकता। इससे सब मनुष्यों को योग्य है कि एक दूसरे के साथी होकर जगदीश्वर व अग्निमय सूर्यादि का उपदेश कर व सुनकर उनके सुखों के लिए सदा उपकार ग्रहण करें। फिर अगले मंत्र में अग्नि के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, विद्वानों को उचित है कि जो बिजली, प्रसिद्ध अग्नि और सूर्य रूप से तीन प्रकार का भौतिक अग्नि शिल्प विद्या की सिद्धि के लिए पृथ्वी आदि पदार्थों के सामर्थ्य प्रकाश करने में मुख्य हेतु है, उसी को स्वीकार करें और इस शिल्प विद्या रूपी यज्ञ में पृथ्वी आदि पदार्थों के सामर्थ्य का पत्नी नाम विधान है, उसको जानें। वे कौन-कौन देव पत्नी हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, विद्वानों को इस संसार में मनुष्य जन्म पाकर वेद द्वारा सब विद्या प्रत्यक्ष करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी विद्या पदार्थों के गुण और स्वभाव को प्रत्यक्ष किए बिना सफल नहीं हो सकती। यह पांचवा वर्ग पूरा हुआ। अब विद्वानों की स्त्रियां भी उक्त कार्यों को करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। फिर वे कैसी देव पत्नी हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को उचित है कि ईश्वर के बनाए हुए पदार्थों के आश्रय से अविनाशी निरंतर सुख की प्राप्ति के लिए उद्योग करके परस्पर प्रसन्नता युक्त स्त्री और पुरुष का विवाह करें, क्योंकि तुल्य स्त्री पुरुष और पुरुषार्थ के बिना किसी मनुष्य को कुछ भी ठीक-ठीक सुख का संभव नहीं हो सकता। शिल्प विद्या में भूमि और अग्नि मुख्य साधन हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, द्यौः, यह नाम प्रकाशमान लोकों का उपलक्षण अर्थात जो जिसका नाम उच्चारण किया हो वह उसके समतुल्य सब पदार्थों के ग्रहण करने में होता है, तथा पृथ्वी यह बिना प्रकाश वाले लोकों का है। मनुष्य को इनसे प्रयत्न के साथ सब उपकारों को ग्रहण करके उत्तम सुखों को सिद्ध करना चाहिए। उक्त दो प्रकार के लोकों से क्या-क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, विद्वानों को पृथ्वी आदि पदार्थों से विमान आदि यान बनाकर उनकी कलाओं में जल और अग्नि के प्रयोग से भूमि, समुद्र और आकाश में जाना आना चाहिए। यह भूमि किस लिए है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को योग्य है कि यह भूमि ही सब मूर्तिमान पदार्थों के रहने की जगह और अनेक प्रकार के सुखों की कराने वाली और बहुरत्नों को प्राप्त कराने वाली होती है, ऐसा ज्ञान करें। यह खष्ट वर्ग समाप्त हुआ। अब पृथ्वी आदि पदार्थों का रचने और धारण करने वाला कौन है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, विद्वानों के उपदेश के बिना किसी मनुष्य को यथावत सृष्टि विद्या का बोध कभी नहीं हो सकता। ईश्वर के उत्पादन करने के बिना किसी पदार्थ का साकार होना नहीं बन सकता और इन दोनों कारणों के जाने बिना कोई मनुष्य पदार्थों के उपकार लेने को समर्थ नहीं हो सकता। ईश्वर ने इस संसार को कितने प्रकार का रचा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, परमेश्वर ने इस संसार में तीन प्रकार का जगत रचा है, अर्थात एक पृथ्वी रूप
दूसरा अंतरिक्ष आकाश में रहने वाला त्रसरेणु रूप और तीसरा प्रकाशमय सूर्य आदि लोक तीन आधार रूप हैं। इनमें से आकाश में वायु के आधार से रहने वाला जो कारण रूप है वही पृथ्वी और सूर्य आदि लोकों का बढ़ाने वाला है और इस जगत को ईश्वर के बिना कोई बनाने को समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि किसी का ऐसा सामर्थ्य ही नहीं। फिर वह सर्वव्यापक जगदीश्वर क्या-क्या करता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, ईश्वर के धारण के बिना किसी पदार्थ की स्थिति संभव नहीं हो सकती। उसकी रक्षा के बिना किसी के व्यवहार की सिद्धि भी नहीं हो सकती। फिर व्यापक परमेश्वर के किए हुए कर्म मनुष्य नित्य देखें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, क्योंकि सबके मित्र जगदीश्वर ने पृथ्वी आदि लोक तथा जीवों के साधन सहित शरीर रचे हैं, इसी से सब प्राणी अपने-अपने कार्यों के करने को समर्थ होते हैं। वह ब्रह्म कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे प्राणी सूर्य के प्रकाश में शुद्ध नेत्रों से मूर्तिमान पदार्थों को देखते हैं, वैसे ही विद्वान लोग निर्मल विज्ञान से विद्या व श्रेष्ठ विचार युक्त शुद्ध अपने आत्मा में जगदीश्वर को सब आनंदों से युक्त और प्राप्त होने योग्य मोक्ष पद को देखकर प्राप्त होते हैं। इसी की प्राप्ति के बिना कोई मनुष्य सब सुखों को प्राप्त होने में समर्थ नहीं हो सकता। इससे इसकी प्राप्ति के निमित्त सब मनुष्यों को निरंतर यत्न करना चाहिए। कैसे मनुष्य उक्त पद को प्राप्त होने योग्य है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो मनुष्य अविद्या और अधर्माचरण रूप नींद को छोड़कर विद्या और धर्माचरण में जाग रहे हैं, वे ही सच्चिदानंद स्वरूप सब प्रकार से उत्तम, सबको प्राप्त होने योग्य, निरंतर सर्वव्यापी विष्णु अर्थात जगदीश्वर को प्राप्त होते हैं। पहले सूक्त में जो दो पदों के अर्थ कहे थे, उनके सदाचारी अश्वि, सविता, अग्नि, देवी, इंद्राणी, वरुणानी, अग्नाई, द्यावा, पृथ्वी, भूमि, विष्णु और इनके अर्थों का प्रकाश इस सूक्त में किया है। इससे पहले सूक्त के साथ इस सूक्त की संगति जाननी चाहिए। यह 22वां सूक्त, 7वां वर्ग और 5वां अनुवाक समाप्त हुआ। अब 23वें सूक्त का आरंभ है। इसके पहले मंत्र में वायु के गुण प्रकाशित किए हैं। भावार्थ, प्राणी जिनको प्राप्त होने की इच्छा करते और जिनके श्रद्धालु होते हैं, सबको पवन ही प्राप्त करके यथावत स्थिर करता है। इससे जिन पदार्थों के तीक्ष्ण व कोमल गुण हैं, उनको यथावत जान के मनुष्य लोग उनसे उपकार लेवें। अब अगले मंत्र में परस्पर संयोग कराने वाले पदार्थों का प्रकाश किया है। भावार्थ, जो अग्नि पवन और जो वायु अग्नि से प्रकाशित होता है, ये दोनों परस्पर आकांक्षा युक्त अर्थात सहायकारी हैं। जिनसे सूर्य प्रकाशित होता है, मनुष्य लोग जिनको साध और युक्ति के साथ नित्य क्रिया कुशलता में संप्रयोग करते हैं, जिनके सिद्ध करने से मनुष्य बहुत से सुखों को प्राप्त होते हैं, उनको जानने की इच्छा क्यों न करनी चाहिए। फिर वे किस प्रकार के हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, विद्वानों को उचित है कि शिल्प विद्या की सिद्ध के लिए असंख्यात व्यवहारों को सिद्ध कराने वाले वेग आदि गुण युक्त बिजली और वायु के गुणों की क्रिया सिद्ध के लिए अच्छे प्रकार सिद्ध करना चाहिए। इस विद्या के प्राप्त कराने वाले प्राण और उदान हैं। इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को प्राण और उदान वायु के बिना सुखों का भोग और बल का संभव कभी नहीं हो सकता। इस